जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के बारे में वहाँ के शासन प्रशासन द्वारा कुछ सकारात्मक बातें कही हैं, जिसका न्यूज़ चैनलों पर भी प्रसारण हुआ है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता गौरव यादव जी जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि वहाँ के नियोजित शिक्षकों के लिए वहाँ का शासन प्रशासन क्या बातें आज कही है वहाँ के लोगों के लिए, वो आप सभी को बताएं। हाँ सर, आप बताएं, जैसे क्या बातें हुई हैं नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार में। देखिए, वो कह रहे हैं कि पहले जो अभी तो है वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का हाँ। पोस्ट आया है, ट्वीट आया है, और वहाँ के ऑफिसर लोग भी, और यूट्यूब चैनल और समाचार चैनलों से समाचार आ रहा है। तो उसका संबंध इसलिए है कि मैं उनका वकील रहा हूँ। अच्छा अच्छा। समान काम के लिए समान वेतन की केस में मैं उनका वकील रहा हूँ। एक संगठन की तरफ से मैं उसमें पैरवी किया हूँ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि उनकी समानता उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा मित्र है उसके करीब करीब बराबर है। वहां पे उनकी संख्या करीब 4.5 लाख से ऊपर है। उत्तर प्रदेश में 1,72,000 है। अभी रिसेंटली मान लीजिए 1,52,130 लोग अभी हैं शिक्षा मित्र। तो दोनों लोग उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र बहुत पहले शक्तिशाली थे, बहुत संघर्षशील थे। वो आदर्श थे। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का संघर्ष जो है पूरे देश के संविदा कर्मियों के लिए आदर्श है। जी जी। और इसलिए आदर्श है क्योंकि आपने संघर्षों के बलबूते पे ही सब कुछ पाया। आपका संघर्ष धीरे धीरे कमजोर हो गया न्यायालय में मुकदमेबाजी के चलते। इसके उलट बिहार में मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ। उसके बाद हमारे इस संगठन के महामंत्री थे श्री आनंद मिश्रा जी, और उसकी नीतियां हमने बनाया कि हम पटना मैदान को काले छाते से भर देंगे। तो उसका हुआ, लेकिन सरकार ने उसको नहीं दिया। फिर गर्दनी बांध दिया, कैसे कैसे दिया। उसके बाद एक बहुत बड़ा जन आंदोलन और लंबी अवधि का अध्यापकों द्वारा हड़ताल की गई। अब बिहार में चुनाव नजदीक है, तो जो भी गणित लगाने वाला आदमी है या नीति बनाने वाला आदमी है वो निश्चित रूप से सोच सकता है कि जहाँ पे सीटें आप 1-2 हजार से जीतते हारते हैं, वहां पे ये शिक्षक बंधु हमको हराने जिताने में रखते हैं। तो 15 अगस्त 2020 के पूर्व दिन एक वो नया संदेश देना चाहते हैं, या शिक्षक दिवस 5 सितंबर जो आता है उस पर देना चाहते हैं कि हम शिक्षकों के आगे से नियोजित सब हटाएंगे, इनको पूरा वेतनमान देंगे, इनकी सेवा नियमावली को बनाएंगे, इनकी जो कभी कोई आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसमें मृत्यु का आश्रित देंगे, प्रमोशन देंगे। तो इस तरह की बातें वहां से निश्चित रूप से सूत्रों के माध्यम से या ये बातें आ रही हैं कि बिहार सरकार ऐसा करने जा रही है। और वो भी इस पे कर रही है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा था कि हम आपको ऐसे नहीं कर सकते, क्वालिटी एजुकेशन से समझौता नहीं कर सकते हैं, बिहार एक गरीब राज्य है, हाँ उसको हम इतनी सी बातें नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे ऐसा होने जा रहा है कि जो शिक्षक थे, ग्रेजुएट थे, टीटी पास थे, वहां भी जैसे इस प्रकार हमारे यहाँ शिक्षा मित्र जो कुछ ग्रेजुएट हैं, कुछ टीटी पास है, कुछ सुपर टेट पास है, तो वहां भी ऐसी भी स्थिति है कि कुछ लोग ग्रेजुएट हैं, कुछ लोग ना टीटी पास है, और कुछ लोग वहाँ पे हो गए। उनका वेतनमान दिया जाता, लेकिन वो कहते थे कि हमको अध्यापकों के बराबर वेतनमान दिया जाए, लेकिन वहाँ पे कम वेतन दिया जा रहा था। अभी भी फिर भी उनको अच्छा हमारे उत्तर प्रदेश से 2 गुना या 3 गुना वेतन मिल रहा है उनको। फिर भी वो चाहते थे कि हमारी सेवा नियमावली बने, हमारा वेतनमान बढ़े, हमारा जो है जो सर्विस का जो किताबें होती हैं वो बने, और जो जितनी भी बेनिफिट होती है रिटायरमेंट के बाद या सरकारी सुविधाओं की जितनी भी सुविधाएं वो सुविधाएं मिले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, यदि बिहार में ऐसा हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। नहीं, वही हम कहना चाह रहे थे कि जैसे मान लीजिए बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए अगर आज उनके हित में शासन द्वारा बातें कही गई हैं, तो यहाँ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र उससे क्या अर्थ लगा सकते हैं, वो अपने लिए क्या सोच सकते हैं। देखिए, कभी कभी जितने भी हमने आपको इंटरव्यू दिया है या रिसेंटली जो केस आया उसमें वन टाइम पॉलिसी की बात हमने हमेशा की है। जब शिक्षा मित्रों की
बीच की रास्ता निकालने की बात होती थी, तो मैं श्री गाजी मां माला के निर्देश पे सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े अटॉर्नी जनरल रहे हों या वरिष्ठ ऑफिसर रहे हैं कोर्ट के, उनसे मिलता था, लोगों से, उनको बताता था सर हिमाचल में हो गया है, यहाँ पे ऐसा होता है, तो कहते थे उत्तर प्रदेश में किया जा सकता है, कि जो लोग हो गए उनको ठीक है, और उनके बाद वन टाइम पॉलिसी बना के उनको किसी तरह से किया जा सके। तो सरकार के पास वो शक्ति है, जो ऐसा कर सकती है। जी जी। तो वही सरकार पॉलिसी डिसीजन ले लेगी और उनको एक अपने नियमावली में संशोधन करते उनको रख सकती है। अब उसमें बातें आती है कि जो NCET के मानक हैं कैसे हैं, तो उसको भी उनका पालन करना, कहीं कहीं बीच का रास्ता निकल जाता है। नहीं, जैसे कि इसका मतलब जो भी प्रदेश के जो भी शिक्षा मित्र संगठन या टीमें हैं, उनको एक बार मतलब शासन प्रशासन के साथ मिलकर के वार्ता करनी चाहिए। वार्ताओं का जैसे बिहार में भी होने दीजिए, क्या होता है तो उसका एक मजबूत आधार हमको मिल जाएगा। आप देखिए, हमारा पड़ोसी राज्य है, उन्होंने हमसे जो उनकी संख्या 3 गुनी ज्यादा है, हमसे जो संख्या, अब तो हमारे पास 1,52,000 ही संख्या बचेगी ना, कहाँ वो 5 लाख जी। तो जो उनकी 3 गुनी संख्या है, उनको अगर इस तरह से सुविधाएं दी जा सकती है, तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो इस हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता है। जी। तो सभी संगठन के जागरूक लोग बिहार के शिक्षकों की हो रही प्रक्रियाओं के घटनाक्रम को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और उसमें हो रही पल पल की गतिविधियों को नोट करें। क्या शासनादेश आ रहा है, उसका क्या आधार बनाया जा रहा है, हम भी उस पर नजर लगाए हुए हैं और आपके माध्यम से लोगों को बताते रहेंगे कि बिहार में ऐसे होने जा रहा है। तो आप लोग भी इस तरह से अपनी रणनीति बनाइए कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो अपने भाषणों में शिक्षा मित्रों के बारे में बहुत कहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी बनारस में कहें कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी। तो कहीं न कहीं इनके मन में शिक्षा मित्रों के प्रति जगह है। हाँ, ये जरूर है कि कहीं उनकी ज्यादा व्यस्तता है, व्यस्तता की वजह से या किन्हीं कारणों से, जो कोई कारण मैं बताना नहीं चाहता हूँ, ध्यान नहीं दिया जा सकता है। एक छोटी सी समस्या है, इसको बहुत निस्तारित कर देना 1 मिनट का काम है। यानी कुल मिलाकर के जैसे यहाँ प्रदेश में शिक्षा मित्र तमाम अवसाद के वजह से और इससे दुखी होकर के या तो आत्महत्या कर रहे हैं या उनके हार्ट अटैक से मौत हो रही है, अन्य कारणों से भी उनकी मौतें हो रही हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार के घटनाक्रम को देखते हुए उनको संयम बरतने की जरूरत है और समय का इंतजार करना चाहिए। निश्चित तौर से उनके साथ भी भविष्य में कुछ अच्छा हो सकता है। ये निश्चित रूप से, देखिए, मैं ये कह सकता हूँ और व्यक्तिगत मेरा अनुभव है, लर्निंग बाय डूइंग, करते करके सीखना जी। तो जो मैं करके सीख रहा हूँ और देख रहा हूँ मैं कि जहाँ लोग निराश हो गए थे एकदम शिक्षा में कि अब कुछ नहीं मिलने वाला है, अब न्यायालय से हमको कुछ नहीं होगा, वकील साहब हमारे केस को छोड़ दीजिए, हाँ, अब हम अपने भरोसे रहेंगे, ये कहते हुए मैंने सुना है, लोग मुझसे कहे फोन पे। लेकिन वही न्यायालय फिर आपको सुनने लगता है, फिर आपको राहत मिल जाती है, फिर कुछ प्रक्रिया आपकी आशाएं जग जाती हैं। तो समय बहुत बलवान होता है जयचंद जी। और आने वाले समय में जिस दिन शिक्षा मित्र यह बता देगा कि जो राज सत्ता है वो हमसे, हमारी अंगुली से, हमारी बटन से, हमारे परिवार के वोट से बन सकती है, बिगड़ सकती है, हम माहौल बना सकते हैं, माहौल बिगाड़ सकते हैं का संदेशा नीति निर्माण करने वाले लोगों तक जब पहुंच जाएगा तो आपकी बातों को जरूर सुना जाएगा, समझा जाएगा और उसको निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा। ये मुझे विश्वास है। चलिए, आप हमसे जुड़ करके प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए एक संजीवनी रूप में बिहार का उदाहरण आपने दिया। निश्चित तौर से यहाँ भी उनके हित में अच्छे कार्य होंगे और वह भी भविष्य में एक अच्छे जगह पर, या ये कहें कि वो भी शिक्षक बन सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।